लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम का सरेंडर। नमस्कार रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले के बारे में। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज चारों खाने चित होते नजर आए। टॉपली की शानदार गेंदबाजी के सामने रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शिखर धवन, विराट कोहली समेत तमाम दिग्गज बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए। और नतीजा ये कि भारतीय टीम को 100 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड अब सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ चुका है। अगर आप पहला मुकाबला याद करें तो भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबला जीता था 10 विकेट से, और तब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान पर ही सीरीज सील करने में कामयाब रहेगी। लेकिन इंग्लैंड ने जोरदार वापसी करते हुए न सिर्फ सीरीज में बराबरी हासिल की बल्कि अब इस सीरीज को जीतने का अपना दावा भी पेश कर दिया है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने क्या कुछ गलतियां की, कैसे विराट कोहली लगातार फ्रंट फुट पे कमिट होकर लगातार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर आउट होते चले जा रहे हैं, रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म सीमर पे लगातार क्यों फंसते चले जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे लॉर्ड्स में खेले गए इस वनडे मुकाबले के बारे में। और साथ ही यजुवेंद्र चहल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके प्रदर्शन को लेकर आप कुछ तारीफ कर सकते हैं। बाकी के गेंदबाज और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे उसको देखकर यही लगा कि एक दिन ये टीम अर्श पर होती है तो दूसरे दिन टीम फर्श पर आ जाती है। कंसिस्टेंट क्रिकेट कैसे भारतीय टीम खेले इस पर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस सीरीज से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और दूसरा मुकाबला जो लॉर्ड्स में खेला गया वहां पे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ओवल लंदन का ही एक मैदान जहां पर भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की थी, 10 विकेट से इंग्लैंड को हराया था। वहीं दूसरे मैदान की बात करें यानी लॉर्ड्स, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम को करारी शिकस्त खानी पड़ी। अब इस मुकाबले में बातचीत करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं, साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और रितेंद्र सिंह सोडी पूर्व क्रिकेटर भी हमारे साथ होंगे। सबा भाई, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे ही कर लेता हूं। जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने सरेंडर किया एक ऐसी पिच पर जहां पर रन बनाया जा सकता था, भारतीय बल्लेबाज और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्यों स्ट्रगल कर रहे थे, ये हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है। देखिए राजीव, उसके पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अर्श से फर्श की आपने जी कहानी बयान की है, इससे भारत को बचना होगा। बिल्कुल। क्योंकि ये एक बड़े टूर्नामेंट में बहुत बड़ा नुकसान करके आपको चला जाता है। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसे समय में जब आपके सभी खिलाड़ियों का फॉर्म इतना अच्छा है। अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो उसके पहले T20 मुकाबलों की बात करें तो, और इन ऐसी परिस्थिति में जब आपको रन चेस करना है, वो भी सिर्फ 247, उसके ऊपर से आपकी इतनी मजबूत बल्लेबाजी है, तो ये देखकर बहुत दुख होता है। जी इसीलिए मैंने कहा कि इससे हमें बचना होगा। अब टॉप ऑर्डर आपका फेल कर रहा है। रोहित शर्मा ने बात तो सही की मैच हारने के बाद कि इस तरह का विकेट है जहां पर गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, तो वहां पर आपको आपको अडेप्ट करने की जरूरत थी कंडीशन से। वहां पर आप कंडीशंस की विपरीत बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। और आपको जी ये भी ध्यान देना होगा कि उनके पास 2 या 3 सीम बॉलर्स हैं, तो उनके आप पहले स्पेल को खेल जाइए, क्योंकि आपके पास समय इतना ज्यादा है, आपकी बल्लेबाजी इतनी मजबूत है। अगर आप पहले 8 से 10 ओवर विकेट नहीं खोएंगे, रन नहीं भी बनाएंगे, तब भी आपके पास समय बहुत ज्यादा है वहां तक पहुंचने का। तो बहुत बड़ी गलती ये हुई कि भारत ने इतने पहले पावर प्ले में ही विकेट गवा दिए, और उसके बाद जहां पर आपको साझेदारी निभानी चाहिए थी वो देखने को मिला नहीं, और उसी वजह बिल्कुल। से इतनी बड़ी हार का मुंह भारत को देखना पड़ा। और राजकुमार सर, इंग्लैंड में हमेशा बेसिक कहा जाता ही है कि आपके इनिशियली ओवर्स जो होते हैं 8 या 10 ओवर, आप उसको थोड़ा सा संभल के खेलें और उसके बाद आपको रन बनाने के पूरे मौके मिलेंगे। हमने देखा जो 8-10 ओवर बॉल स्विंग किया, और क्योंकि दोनों एंड से नई बॉल होती है वनडे क्रिकेट में, हर कोई जानता है। क्या ये बड़ी बेसिक गलती थी जो रोहित शर्मा ने किया, शिखर धवन ने किया, ऋषभ पंत ने तो एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट फुल टॉस बॉल पे वो आउट हो गए। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल टॉप 4 बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की? अनफॉर्चुनेट था राजीव, थोड़ी सी एप्लीकेशन की भी कमी लगी, क्योंकि गेंदबाजी कुछ ऐसी नहीं हो रही थी कि बहुत ज्यादा बॉल हाँ, स्विंग ना हो कोई रहा हो, मूवमेंट भी या बहुत ज्यादा नहीं बहुत था सर। क्वालिटी गेंदबाजी नहीं थी। जी, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था कि भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जल्दी की, और अगर थोड़ा समय लिया होता
तो एक बार आप सेट हो जाते हैं तो वहां पर बहुत कुछ नहीं था इंग्लैंड के पास गेंदबाजी में, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर और स्पेशली जो हमारा टॉप ऑर्डर कलेप्स हुआ तो वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। आपके जो मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत होती है कि आपका टॉप ऑर्डर का कोई बल्लेबाज जिम्मेदारी ले और एक बड़ी पारी खेले जिसके इर्द गिर्द बाकी सब बल्लेबाज बल्लेबाजी करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो गए और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो गया था 247 का लक्ष्य भी, क्योंकि इंग्लैंड को एक मोमेंटम मिल गया था और टॉपली जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे तो वो लग रहा था कि कभी भी वो आउट विकेट ले सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। रेगुलर इंटरवल्स पर आउट होते गए हमारे बल्लेबाज और फिर रिकवरी का कोई चांस ही नहीं बचा। सबा भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम T20 सीरीज से चर्चा कर रहे हैं कि इंग्लैंड एक अलग तरीके की प्लानिंग के साथ अपनी बॉलिंग अटैक को तैयार कर रहा है। अब हमने देखा T20 में भी वो 2 नहीं 3 लेफ्ट आर्म सीमर खिला रहे थे, सैम करन को भी ऐड कर लें। अब हमने वनडे मुकाबलों में देखा टॉपली और विली के साथ वो जा रहे हैं और दूसरे ही मुकाबले में 7 विकेट जो भारतीय टीम के 10 गिरे, 7 विकेट लेफ्ट आर्म सीमर के खाते में गए। क्या इस कमजोरी से निजात पाना बहुत मुश्किल है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, वो चाहे रोहित हो या हम बाकी के बल्लेबाजों की बात करें? राजीव, ये उनकी प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई विकल्प है नहीं इस समय। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड अपने टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स को मिस कर रहा है। उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, उनके पास मार्क वुड्स नहीं है, उनके पास ऑली रॉबिन्सन नहीं है, उनके पास क्रिस वोक्स नहीं है। जो उनके मेन बॉलर्स हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के, वो इस समय खेल नहीं रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो 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 सेकंड स्ट्रिंग के पेस बॉलर उनको खेलने का मौका मिल रहा है। अब इसमें कौन आगे जाएगा ये कहना यहाँ पर बहुत कठिन है। तो हाँ, डेविड विली है, रीस टॉपली है, सैम करन है, जेमी ओवरटन को खिलाया जा रहा है, ब्रेडन कार्स को खिलाया जा रहा है। ये सब युवा प्लेयर्स हैं, इनको ज्यादा लेकिन अनुभव लेफ्ट है आर्म नहीं सीमर्स के अंतर्राष्ट्रीय अगेंस्ट क्रिकेट कमजोरी खेलने तो का। है सबा भाई, तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कमजोरी है, इसको तो हमें दूर करना होगा ना जी। जो अब आपने कहा कि गेंदबाजी में मूवमेंट नहीं था। मूवमेंट था थोड़ा बहुत, 2 नई गेंद के बारे में आपने कहा, वो तो सही है, मूवमेंट मिल रहा है, पर इसको कोप करने के लिए आपको इसी वजह से तो मैंने कहा कि ध्यानपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी। आप जब फील्डिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि इस विकेट में थोड़ी बहुत जान है, इस विकेट में थोड़ी बहुत नमी है, अभी भी थोड़ा बहुत सतर्क होकर आपको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी, जो हम लोगों ने कल की नहीं। और उसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला हम इतने बड़े मार्जिन से हार गए। रितेंद्र, क्योंकि आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, जिस तरह से इंग्लैंड में बॉल लेट स्विंग होता है, बट एक बात तो तय है कि सरेंडर किया हमारे बल्लेबाजों ने और 100 रन का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे बैट्समैनों ने अप्लाई नहीं किया। और एक मैच हम अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में अचानक एकदम हमारा ग्राफ गिर जाता है। इसमें काम करने की जरूरत है। अगर आप नॉकआउट मुकाबला खेल रहे हो, सपोज करें आप वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, तो फिर आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती अगर आप इस तरह से मुकाबला हारेंगे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। जब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने इंग्लैंड को बिल्कुल ध्वस्त किया हुआ है, उनका मनोबल तो है ही नहीं मानो। लेकिन अगर आप ऐसे मैच हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मौका दे रहे हैं दूसरी टीम को वापसी करने का। तो वहां पे बड़ी गलती भारत से कल हुई है। और जो लक्ष्य था 247, देखिए ज्यादा नहीं था, ऐसा लग रहा था इट शुड बी अ केक वॉक फॉर टीम इंडिया। लेकिन जैसे हम सब अभी बात करें, विकेट में कुछ था राजीव। कल पूरे 100 ओवर की हम बात करें, पूरे दिन की बात करें, विकेट में थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन भारत ने शायद उसको थोड़ा सा हल्के में लिया। बहुत जरूरी था कि आप सतर्क रहें, जैसे भी साबा भी कह रहे हैं। देखिए, आपको लगता है 247 बहुत कम टारगेट है, लेकिन जब विकेट्स रेगुलर इंटरवल पे गिरते हैं तो ये 247 धीरे धीरे 280, 300 लगने लग जाता है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ है। आप लोअर ऑर्डर से हमेशा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो आएंगे आपको मैच बचा के देंगे या आपको गड्ढे से निकालेंगे। टॉप ऑर्डर शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल आप ऐसा मैच हारे हैं जो आपको जीतना चाहिए था। तो यहां पे राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जरूर बात करेंगे, क्योंकि यहां पे सीरीज को क्लोज करने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। लेफ्ट आर्म सीमर्स पे क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, रोहित शर्मा की कमजोरी को हम सब जानते हैं राजकुमार सर। विराट एंगुलर होती डिलीवरीज पे आउट हो रहे हैं और फ्रंट फुट पे ज्यादा कमिट हो रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट आर्म सीमर अब उनको परेशान करने लगे? इससे पहले हमने बहुत कम देखा था, मोहम्मद आमिर के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली है। वो चाहे ढाका को हम याद करें या कैलकाटा में जो वर्ल्ड कप का मुकाबला था उसको याद करें। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड में लेफ्ट आर्म सीमर भी अब विराट को थोड़ी दिक्कतें कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट फुट पे वो बहुत आगे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी ये लगा कल के मैच में?
देखिए, जिस तरह स्टार्ट किया था विराट ने, तो वो लग रहा था कि अच्छे निक में है और कुछ बहुत शानदार शॉट्स भी खेले उन्हें, तो लग रहा था कि वो आज सेट हो जाएंगे और बड़ा स्कोर बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये राजीव उनका गेम है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं इस स्टेज पर आकर वो कि बैकफुट पर खेले। और गेंद अगर आप देखें जिस पर वो आउट हुए हैं, तो वो था भी फ्रंट फुट का बॉल, लेकिन बहुत शानदार डिलीवरी थी वो, और वो कमिट हो गए और वहाँ से बॉल किक किया और कॉट बैंड हुए वो। तो वहाँ की कंडीशंस में इस तरह की गेंदें आएंगी और आपको कोप अप करना होगा ऐसी गेंदों से, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पर आप ऐसी बॉलों को काउंटर करें। लेकिन बॉल अच्छा मूव हुआ और सेट होने के बाद वो आउट हो गए, जबकि लग रहा था एक समय कि शायद वो आज बड़ी पारी खेलेंगे। प्रीतेंद्र, आपको क्या लग रहा है? अच्छा स्टार्ट, 2-3 अच्छे कवर ड्राइव्स या स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, वो सारे शॉट्स दिखते हैं इनिशियली, यानी कि जब आप सेट नहीं है तो अच्छे शॉट खेलते हैं, जैसे ही आप ज़्यादा गेंदें खेल लेते हैं आपको एक अच्छी बॉल मिलती है और आउट हो जाते हैं। ये दिन खराब होना देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं आप विराट के लिए? देखिए राजीव, कहीं ना कहीं दिन तो थोड़े बहुत खराब चल ही रहे हैं, क्योंकि आपको स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, आपके पैर अच्छे चल रहे हैं, बट अगेन एंड ऑफ द डे आप बड़े स्कोर के लिए जाने जाते हैं। और अच्छा बॉल क्या है? अच्छा बॉल हो सकता है विराट के लिए वो अच्छा बॉल हो, कोई और बल्लेबाज के लिए वो अच्छा बॉल ना हो, क्योंकि सबकी टेक्निक डिफरेंट है, सबका मनोबल डिफरेंट है। तो विराट कहीं ना कहीं उनको यहां से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि सेम्बलेंस ऑफ फॉर्म नजर आता है, अच्छे शॉट्स खेलते हैं, कवर ड्राइव मार देते हैं आके, ऐसा लगता है आज लंबे रन बनाएंगे, लेकिन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन या जो हम बात कर रहे हैं ऐसा बॉल उनको पड़ जाता है। लेकिन बॉल पड़ता क्यों है? वहां पे काम करने की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे कि बॉल पड़ गया तो आप इंतजार कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब देखना होगा। कहीं आपका पैर पीछे तो नहीं रह गया, आप कमिटेड तो नहीं हो गए, आपका सर तो नहीं गिर गया। तो ये सब तो विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज हैं, टेक्निकली वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाज वो हैं, तो वहां पे उनको काम करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो ये इंतजार है ये लंबा हो रहा है, धीरे धीरे काफी लंबा हो रहा है, और हम सब चाहते हैं विराट फॉर्म पकड़े, सो ही हैज टू फाइंड आंसर्स ऑन हिज ओन। सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं कल के डिसमिसल को? बहुत ज्यादा उसको लेके चर्चा हो रही थी कि एक तो वो आगे निकल के खेल रहे हैं और शॉर्ट पिच गेंदबाजी को भी वो आगे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी महसूस किया होगा क्योंकि कमेंट्री कर रहे थे कल आप। क्या ये एक माइंडसेट का मामला है या शॉट कमिट कर दे रहे हैं इसका मामला? जैसे कि राजकुमार सर कह रहे हैं कि ये फ्रंट फुट पे अक्सर वो बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए राजीव, अगर हम विराट कोहली की शानदार पारियों पर एक बार नजर दौड़ाएंगे तो हमें एक बात साफ नजर आएगी, वो ये है, उनकी विशेषता ये है कि विराट कोहली ने हमेशा बॉल को अलाउ किया है शरीर के करीब आने के लिए, और उसके बाद वहां पर उन्होंने शॉट लगाया है। जो देखने को मिल रहा है इस समय, और इस प्रकार की कहानी कई इनिंग्स में दोहराई गई है कि विराट कोहली दो तीन लाजवाब शॉट्स खेलते हैं और फिर वो एक ऐसी गेंद पर आउट हो जाते हैं जहां पर आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक वो सेट हो चुके हैं। तो मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है उनके डिसमिसल में, और पैटर्न ये है कि जो गेंदबाज हैं उनको चंद गेंदे जो है इनिशियली जो है वो ऊपर डालते हैं, और जिसके कारण से वो कंफर्टेबल हो जाते हैं फ्रंट फुट पर खेलने के लिए। और उसके बाद जब बॉलर्स को ये लगने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, अपने आप को कमिट कर रहे हैं फ्रंट फुट पर, तो थोड़ी सी लंबाई को कम किया जाता है, शरीर के उन पे या तो बाहर रखा जाता है गेंद, उस पर वो चूंकि पहले ही कमिट हो चुके होते हैं, वहां पर वो खेल देते हैं, बाहरी किनारा लगता है और वो आउट होकर वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है विराट के लिए ये समझ लेना कि क्या गेंदबाज जो है उनको सेट करके आउट करा रहा है, उनको सेटअप कर रहा है, उसके बाद इस प्रकार की डिलीवरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एकाग्रता अगर और ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तभी मुझे लगता है उनको सफलता मिलेगी। तो ये जो पैटर्न ऑफ डिसमिसल्स है इसको समझना बहुत जरूरी है विराट कोहली के लिए। यहाँ पर गेंदबाज उनको किस तरह से आउट करने का प्रयास कर रहा है, और उसके सामने विराट कोहली के पास क्या उसका उपाय है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फेज जहां से निकलना बहुत जरूरी है विराट कोहली के लिए, और वो निकलेंगे तभी जब इस प्रकार के डिसमिसल्स को एनालाइज करेंगे और ये फेज को एनालाइज करेंगे, तभी मुझे लगता है कि यहाँ से वो निकल पाए। सबा भाई, जो कह रहे हैं राजकुमार सर, क्या आपने भी महसूस किया है इस बात को कि आउट होने का जो पैटर्न है वो एक जैसा है? अब बीइंग अ कोच, क्योंकि आप उनको बचपन से देख रहे हैं, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे इस तरह के पैटर्न से निकलने के लिए? क्योंकि इंग्लैंड में वाकई जो सबा भाई कह रहे हैं, मैं धीरे धीरे विजुलाइज कर रहा था और वाकई पैटर्न एक जैसा नजर आ रहा है उनका आउट होने का।
डेफिनेटली एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है राजीव, लेकिन टेस्ट मैच में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन डिलीवरीज को छोड़ देंगे, आप ऑस्टम के बाहर ज़्यादा नहीं खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में आपको वो सब बॉलें खेलनी होती हैं, क्योंकि आपको अपना स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो कुछ शानदार डिलीवरीज भी उनको गिरी हैं, और थोड़ा सा ये वक्त का वो भी होता है कि कई बार अनलकी भी रहे हैं वो कि मतलब एक बहुत ही शानदार डिलीवरी पड़ी जो अनप्लेबल हो गई उनके लिए, जैसे हमने देखे हैं टेस्ट मैच में हुआ बेन स्टोक्स का बॉल जो जहाँ से किक किया। अगर आप कल वाला डिसमिसल भी देखें राजीव, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो कल वाला डिसमिसल भी देखें तो बॉल आगे से जहाँ से वो बॉल उस हाइट को पकड़ी है, उस हाइट पकड़ी है, वो बाकी इनिंग में अगर आप देखें ऐसा नहीं हो रहा था। वो एक पर्टिकुलर बॉल ही उनको ऐसा पड़ता है जिस पर वो आउट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रहा है। लेकिन हाँ, ज़रूरत है और ज़्यादा कंसंट्रेट करने की और ज़्यादा मेहनत करने की। ऐसे समय पर जब आपके रन नहीं हो रहे हो तो आपको और ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, जो वो शायद कर भी रहे हैं। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? राजीव, जो भी ये पैटर्न की बात हो रही है, देखिए जब रन्स नहीं बनते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पैटर्न बन जाते हैं। ये अब साबा भाई बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही कि उनको पहले आगे खिलाया जाता है, फिर उनको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, वहां पे ही स्कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। ये पहले भी होता था, लेकिन पहले बॉलर्स सक्सेसफुल नहीं होते थे, क्योंकि विराट तैयार होते थे कि बैकफुट पे भी कब जाना है, कैसे जाना है, सटीकता नजर आती थी, मनोबल नजर आता था। तो जब रन्स आपके पीछे नहीं है, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, डेस्परेशन इज क्रीपिंग इन, तो ये सब अब विराट के साथ हो रहा है, जो हर उस प्लेयर के साथ होता है जो फॉर्म में नहीं होता है। तो अब ये पैटर्न के रूप में आ गया है। अब बॉलर्स को पता है इनको पहले थोड़ा आगे खिलाइए, इनको पीछे लेके जाइए। तो यहाँ पे बहुत जरूरत है बेन स्टोक्स की डिलीवरी की। राजकुमार जी ने बात की, बहुत अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन उसको खेला जा सकता था। आप देखें वहां पे विराट पीछे गए ही नहीं, थोड़ा कमिटेड हो गए फ्रंट फुट पे। तो अब तमाम बातें हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो प्लेयर है वो किस दौर से निकल रहा है, वो कैसे तैयारी कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब विराट का रन्स बनाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो मुश्किल भी आ सकती है। सबा भाई, क्योंकि राजकुमार सर बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं कि अच्छी गेंद पड़ जाती है विराट के सामने, तो वैसी हो गई। कुछ दिन पहले मैं सलीम साहब को सुन रहा था, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। उनका कहना था कि जब अच्छा दिन होता है तो बैट आप जहाँ चलाते हैं बॉल वहाँ गिरती है आके, और अपने आप बाउंड्री पार जाती है। और जब ख़राब दिन होता है तो बॉल वहाँ आके गिरती है जहाँ पे बैट आपका एज आता है। कैसे आप देखते हैं इस बयान को, अगर मैं विराट कोहली के फॉर्म के साथ जोड़ूं तो? देखिए राजीव, सभी को यही हम लोग चाहते हैं कि विराट कोहली का फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि इतने बड़े मैच विनर रह चुके हैं भारत के लिए। और इस साल विश्व कप होने वाला है T20 का, नेक्स्ट ईयर विश्व कप होने वाला है वनडे क्रिकेट का। यहाँ पर इसका जो उपाय है, हम लोग जमाने तक बात करते आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी बात करेंगे। पर अंत में उस खिलाड़ी को ये एहसास होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है, या उसके सामने अच्छी गेंदें पड़ रही हैं जिसकी वजह से वो आउट हो जा रहा है। बहुत आवश्यक है कि आप एड्रेस करें इश्यूज को, तभी आप वहां से निकल पाएंगे। और तभी आप मेहनत करेंगे और ज्यादा। मुझे यकीन है कि वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे ये भी यकीन है कि वो प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं, पर तब भी वो हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है, ताकि आप इस तरह की गेंदे को छोड़ दें। आप ये समझ लें कि बॉलर किस तरह से आपको ट्रैप करने का प्रयास कर रहा है, और यही तो चुनौती है। और इसी में तो दिलचस्पी, इसी वजह से तो रोमांच बढ़ता है क्रिकेट का, और यहाँ से निकलना बहुत जरूरी होगा विराट कोहली के लिए। राजकुमार सर, 3 बल्लेबाजों पे और चर्चा करना चाहिए। तीनों हीरो बन सकते थे, यानी कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने T20 में शतक लगाया था, और तीसरे रविंद्र जडेजा। तीनों को अच्छा स्टार्ट मिला, और जो 4 बल्लेबाज दहाई अंत तक पहुंचे उनमें से 3 ये बल्लेबाज हैं। और जब तक इनकी बैटिंग आई विकेट भी ईज आउट हो गया था। आपको लग रहा है मैच निकाला जा सकता था, क्योंकि 246 रन कोई इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था कि आप 50 ओवर में उस लक्ष्य तक ना पहुंचे। थोड़ा सा इन बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमेशा हम टॉप 3 बल्लेबाजों को वनडे क्रिकेट में डिपेंडेंट नहीं हो सकते। देखिए राजीव, इन्होंने बेल आउट किया है भारत को पहले, और कैपेबल हैं ये लोग, लेकिन और इनफैक्ट कल तो अच्छा स्टार्ट भी मिला इन सभी खिलाड़ियों को।
तो जरूरत थी कि एक बल्लेबाज एक लंबी पारी खेले। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर आप इन प्लेयर्स को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते जब आपका टॉप ऑर्डर ही रन नहीं बना रहा। तो इन प्लेयर से आप जो ऐसा नहीं कि ये कैपेबल नहीं है या मैच विनर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है अपने टॉप ऑर्डर से, और अगर वो विफल हो जाता है तो उसके बाद जिम्मेदारी जरूर इन लोगों ने कोशिश जरूर अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और कैपेबल हैं ये प्लेयर्स, और इन्होंने पहले भी भारत को बेल आउट किया है, ऐसी सिचुएशन से मैचेस जिताए हैं। लेकिन कल मैं कहूंगा कि शायद इंग्लैंड ने बेहतर, टॉपली ने जिस तरह की गेंदबाजी की, तो उसका उस वजह से रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरते गए और ये भारतीय मैच नहीं जीत पाया और एक बड़े मार्जिन से मैच हारा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका, और रितेंद्र सिंह सोढ़ी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टॉपली की झोली विकेट से भरी, यानी कि 6 विकेट उन्होंने हासिल किए और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर, इंग्लैंड के गेंदबाज ने भारतीय टॉप ऑर्डर को झकझोर के रख दिया। सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर है और अब सबको इंतजार मैनचेस्टर के मैदान का है, जहां पर सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर यह तय होगा कि T20 सीरीज की तरह भारत क्या वनडे सीरीज अपने नाम कर पाता है या इंग्लैंड इस सीरीज को जीतने में कामयाब होती है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।